कभी सोचा है जब ताकत और अक्ल की टक्कर हो तो कौन जीतता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत पुरानी पर आज भी उतनी ही सच्ची कहानी में। कहानी है एक शेर, एक भेड़िए और एक लोमड़ी की। तो सवाल सीधा सा है, जब कोई पावरफुल इंसान आपसे कहे कि भाई एकदम फेयर रहो, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि जैसा हम इस कहानी में देखेंगे, एक गलत जवाब का मतलब हो सकता है मौत, और सही जवाब वो है जिंदगी। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी अजीब सी शिकारी टीम से। इसमें एक शेर था, एक भेड़िया और एक लोमड़ी। अब कहने को तो ये तीनों पार्टनर्स थे, लेकिन असल में जंगल के इस खेल में राजा तो बस एक ही था, बाकी सब वो तो बस उसकी प्रजा थे। तो देखिए, जंगल का राजा यानी शेर अपने दो पार्टनर्स भेड़िए और लोमड़ी के साथ शिकार पर निकला। और शेर के दिमाग में क्या चल रहा था? उसे लगता था कि इन बेचारे कमजोर जानवरों पर एहसान करना तो उसका शाही कर्तव्य है। और बस यही तो है पावर का नजरिया। शेर को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा दिल दिखा रहा है, पर सच तो ये है कि ये उसका घमंड बोल रहा था। उसे ऐसा फील होता था कि अरे, मेरा इनके साथ होना ही इनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। खैर, शिकार तो जबरदस्त सफल रहा। उन्हें मिला एक मोटा ताजा बैल, एक पहाड़ी बकरी और एक खरगोश। वाह! लेकिन अब आया असली सवाल, इस कामयाबी का बंटवारा होगा कैसे? अब शेर ने सोचा, चलो एक खेल खेलते हैं। एक ऐसा खेल जिससे वो अपनी प्रजा की वफादारी को टेस्ट कर सके। मतलब वो ये देखना चाहता था कि ये दोनों उसकी पावर की कितनी इज्जत करते हैं। शेर ने भेड़िए को ऑर्डर दिया, सुनो, इस शिकार का बंटवारा करो और याद रखना, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। अब सुनने में तो ये एक सीधा साधा काम लगता है ना? पर असल में ये एक बहुत खतरनाक जाल था। अब बेचारा भेड़िया, उसने शेर की बातों पर यकीन कर लिया। उसने अपना लॉजिक लगाया, हिसाब किताब किया और सोचा कि राजा उसकी इस ईमानदारी और निष्पक्षता की तारीफ करेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी जानलेवा गलती करने जा रहा है। और भेड़िए का बंटवारा देखा जाए तो एकदम परफेक्ट था। लॉजिक के हिसाब से भाई सबसे बड़ा जानवर सबसे ताकतवर के लिए, और बाकी दो उनके साइज के हिसाब से। सिंपल। लेकिन पावर के सामने इस कागजी लॉजिक की कोई वैल्यू नहीं होती। और बस यहीं पर लॉजिक और पावर का अहंकार आमने सामने आ गए। शेर के लिए ये कोई फेयर बंटवारा नहीं था। नहीं, उसके लिए तो ये एक सीधी सीधी बगावत थी। शेर का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। भेड़िए की गलती ये नहीं थी कि बंटवारा गलत था, नहीं, उसकी गलती ये थी कि उसने राजा के सामने खुद के लिए एक हिस्से की बात करने की हिम्मत कैसे की। और बस एक ही पल में शेर ने भेड़िए के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये एक बहुत ही क्रूर और शॉकिंग मोमेंट था। ये दिखाता है कि जब पावर को चैलेंज किया जाता है ना, तो वहां लॉजिक के लिए कोई जगह नहीं बचती। अब बारी थी लोमड़ी की। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वही जानलेवा सवाल अब उसके सामने खड़ा था। वो क्या करती, क्या जवाब देती? यहां पे दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। भेड़िए ने सोचा नियमों और लॉजिक से, लेकिन लोमड़ी ने सिचुएशन को पढ़ा। वो समझ गई कि यहां सवाल सही या गलत का है ही नहीं, सवाल तो जिंदगी और मौत का है। और फिर लोमड़ी ने जो जवाब दिया, वाह क्या कमाल का जवाब था। उसने सिर्फ सारा शिकार शेर को ही नहीं दे दिया, बल्कि उसे एक शाही दावत की तरह पेश किया। मतलब ये चापलूसी और समझदारी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। शेर तो लोमड़ी की इस अक्लमंदी से बहुत इंप्रेस हुआ। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लोमड़ी ने इतनी जल्दी पावर के इस खेल को कैसे समझ लिया। और लोमड़ी का जो जवाब था, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। शेर ने पूछा, अरे वाह, ये सब सीखा कहां से? लोमड़ी ने क्या कहा, हुजूर, भेड़िए की लाश को देखकर। सच है, सबसे बड़े सबक किताबों में नहीं मिलते, वो तो जिंदगी के ऐसे ही कड़वे अनुभवों से सीखने को मिलते हैं। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि लोमड़ी की तरह हालात को पढ़ना सीखो, जो पावर में है उसके नेचर को समझो। और हां, ये याद रखना कि हर बार किताबी तौर पर सही होना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ असरदार होना यानी इफेक्टिव होना ही काफी होता है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, सही होना ज्यादा जरूरी है या असरदार होना? जब किसी पावरफुल इंसान से डील करना हो तो क्या भेड़िए की तरह अपने लॉजिक पर अड़े रहना चाहिए या फिर लोमड़ी की तरह सिचुएशन को समझना चाहिए? इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, पर इस पर सोचिएगा जरूर।